भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो मेरे भाइयों, पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर उसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए मेरे भाई, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों, ये समांतर श्रेणियां दी हैं, इनमें रिक्त स्थान दिए हैं कि पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है इसमें, सेकंड A2 A1 A2, पहले पद को A1 दूसरे को A2 ऐसे मान दिया, तो ये A2 और A3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहले आप जान लो मेरे भाइयों कि मैंने पहले बताया समांतर श्रेणी क्या होती है, लेकिन जो भाई मेरे वह डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे तो उनके लिए भी समझना जरूरी है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। पहले इसको समझ लो। तो समांतर श्रेणी होती है मेरे भाइयों, मान के चलो ऐसे 3, 6, 9, 12 ऐसे दिया है। अब इसमें मेरे भाइयों इन चारों पदों में हम दो दो पदों के बीच दो पद लेते हैं, सब में दो दो पदों के जोड़े, उन दो पदों के जोड़े में अंतर निकालते हैं दो पदों में, और हमेशा सेकंड में से फर्स्ट वाला पद घटाते हैं, और जो अंतर सेम आता है तो क्या होता है, वो समांतर श्रेणी होती है। और समांतर उस अंतर को ही समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं। और इसमें एक प्रथम पद होता है जिसे पहला पद कहते हैं, जो हमेशा पहला पद ए से दर्शाते हैं उसे प्रथम पद बोलते हैं, जो हमेशा पहला पद ही होता है ए। ठीक है, पहले पद को ही हमेशा ए से दर्शाते हैं, ये पहला पद ए यही होता है। ठीक है, हमेशा ये समझ में आया। आपको थोड़ा समझा के बताया, जैसे 7 में से फर्स्ट वाला घटा दें, जैसे 6 में से 3 गया कितना बचा 3, अब 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3। तो दो दो पद के जोड़े बनाए, मैंने कहा था कि 4 पद है तो दो पदों के ये दो पद जोड़े बनाए। पहले सेकंड में से हमेशा फर्स्ट वाला घटाते, मैंने कहा सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाया, फिर इन दो पदों का जोड़ा बनाया तो सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाया। ठीक है, फिर इन दो पदों का 12 में से तो सेम संख्या आई है ना, तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो इसमें सार्वंतर क्या है, जिसे डी से दर्शाते हैं अंतर को सार्वंतर कहते हैं समांतर श्रेणी, तो क्या है 3। ठीक है, और ये पहले पद को ए से दर्शाते हैं, ये 3। ठीक है, अब समझ में आ गया समांतर श्रेणी क्या होती है। अगर ये अंतर सेम नहीं होता तो क्या होता सर, तो ये मेरे भाइयों समांतर श्रेणी नहीं होती। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन की तरफ चलें तो लिखते हैं हल में लिखते हैं दिया है। पहले देखो दिया है, क्या दिया है, 5, ये दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, A1 की कितना दिया है, A1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखो प्रथम पद A1 इक्वल टू A1 या A बोल सकते हैं इसको, A से भी दर्शाते हैं और पहले पद A1 से भी। ठीक है, तो ये 5 दिया है। ठीक है, अब और कौन सा पद दिया है, चौथा पद कितना दिया है, A4 से दर्शाते हैं इसे, ये दिया है 9 सही 1/2, या इसको और सरल बना के लिख सकते हैं 9 दूनी, ऐसे सरल बनाते कि 9 दूनी 18 और फिर इसको 1 को जोड़ते हैं, तो 9 दूनी 18 1 19/2, ऐसे सरल करते हैं इसको। ठीक है, 19/2 कैसे करते हैं, इसका गुणा करते हैं, ये वाली संख्या है इसका 9 दूनी 18 1 पे जोड़ते हैं 1 को, तो 18 1 19/2। ठीक है, अब निकालना क्या है मेरे भाइयों, निकालना है हमें A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A4 इक्वल टू क्वेश्चन, सॉरी A3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। ठीक है, तो अब ये पद के मान निकालना, तो पद के मान सूत्र होता है इसके लिए, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से निकाल सकते हैं या n पद से, लेकिन समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से आपके लिए निकालना अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा सरल पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D, तो ये होता है। ठीक है, क्या होता है देखो, लिख दो थोड़ा समझने के लिए। समांतर श्रेणी का A प्लस डी A प्लस 2D
इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और डॉट डॉट कितने ही पद। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। जैसे A2 निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो पद निकालना होता है, जो पद का फॉर्मूला होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। जैसे A+2 है तो 2-1D, एक माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। देखो A+D आ जाएगा ना। तो ऐसे ही करेंगे। अब सीरीज कहाँ तक लिखोगे, ऐसे ही पांचवा पद है, देखो और उदाहरण से समझिए। पांचवा पद है तो पांचवा पद निकालना है तो क्या करेंगे, A+5 में से एक घटा देंगे। जो पद निकालना है, जो पद की बात करें उसमें से एक घटा देते हैं तो D, तो A+ कितना आ जाएगा 4D। अब इस सीरीज को लिखते हो तो भी यही आता, ठीक है। तो समझ गए इतना आप, ये समझने के लिए जरूरी था, ठीक है आपको। तो अब क्या करेंगे हम, A2 तथा A3 का पद का मान निकालने का सूत्र क्या करेंगे अब करेंगे। देखो A2 के लिए क्या चाहिए, A2 के लिए क्या सूत्र बन जाएगा, A2 का बन जाएगा क्या, A+ 2 में से घटाएं 2-1D। और अब A3 का क्या बनेगा, मैंने क्या कहा था, जो पद होता है इसमें से घटा, तो ये क्या है 3-1, ठीक है। A+2 तो क्या क्या चाहिए हमें, A और D का मान चाहिए। समझने के लिए मैंने ये लिखा है, तो A और D का मान चाहिए, ठीक है हमें। तो A का मान तो ये पहले पद का मान तो A1 का मान, तो A का मान तो क्या 5 दिया है। अब D का मान चाहिए, तो D का मान किससे निकाल सकते हैं, ये चौथा पद है, तो चौथे पद के लिए क्या होगा, एक घटाएगा मतलब 4-1, तो यहाँ से निकल सकता है। यहाँ पे A4 का मान भी दिया है, ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो A4 से, तो A4 में सूत्र क्या होगा, एक घटा देते हैं, मैंने बताया था। तो A4 में A+4 में से घटाएं तो 4-1D। तो यहाँ से 4 क्या दिया है, ये सरल करके कितना आया 19/2, ठीक है। A का मान A1 या A कुछ भी मान सकते हो उसको, तो A का मान क्या है 5, ठीक है, प्लस ये क्या है 4 में से 3 गया, बन गया तो 3D। इतना समझ में आया। अब इधर ले जाओ उसको, तो 19/2। अब ये प्लस का 5 है तो इधर ले आओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा अपना 3D बचा। अब यहाँ से क्या करोगे, दो कॉमन ले, दो का मतलब एलसीएम ले लो। यहाँ पे एक कुछ नहीं है तो 19, ठीक है, 19 2 5 10 = 3D। तो ये कितना आ जाएगा 9/2 = 3D। अब यहाँ से D का मान चाहिए हमें, क्योंकि A का मान तो है हम पे, तो 9/2 यहाँ 3 गुणा में, सॉरी यहाँ गुणा में, तो ये इधर क्या आएगा भाग में, ऐसे भाग में आएगा, इसके गुणा में आएगा, ठीक है, ये भाग में इसलिए। तो ये क्या होगा अब =D। यहाँ से अब क्या कर सकते हो 9/, ये कितना आ जाएगा 6, 9/6 हो गया, 2 × 6, तो ये कट जाएगा 3 × 9, 3 दूनी 6, तो D। तो D का मान कितना आ गया हमारा 3/2। ये D का मान आ गया। अब हमें A का मान है ही, तो अब हम निकाल सकते हैं, तो A2 का निकालेंगे। तो A2 का निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था, जिसका मान निकालते हैं जिस पद का, उसमें से पद में से एक घटा देते हैं। तो A+ इस पद में से 2 में से एक घटा देंगे तो 2-1 का D। तो A2 का मान निकालेंगे तो A का मान कितना है अपना, A का मान है कितना 5 है, तो 5 + 2 में से गया 1, तो 1 × D, तो D आएगा, तो D का मान कितना है 3/2, ठीक है। अब क्या है दिखेगा नहीं तो इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 + 3/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इसका 2 एलसीएम आया मेरा, तो 2 × 5 = 10 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 13/2। अब देखो हमारा जो A4 था क्या इस फॉर्म में था, तो इसको इस सीरीज को भी इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले उसको बना लेंगे। अब क्या है, ये किसका निकाला है हमने, A2 का मान निकाला है ना, A2 का ही निकाल रहे हैं ना। अब
A3 का निकालो। तो A3 का कितना है, A3 के लिए 1 घटा देंगे, तीसरे का पद में से निकाल 3 में से 1 तो D। तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, D का मान 3/2 है। तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हो या फिर गुणा करके करते तो वही बात पड़ेगी, ठीक है। 2 × 6/2 तो 3 ही आता वही, ठीक है। तो 5 और 3 8, ठीक है। अब इसको तो हम ऐसा सीरीज में ऐसे दिया है ये पैटर्न, तो इसको तो हम ऐसा बना नहीं सकते तीसरे पद को 8, लेकिन ये बन सकता है ऐसा, क्योंकि ये ऐसा दिया है इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। हमने ऐसा तोड़ा था सर, तो इसको क्या लिख सकते हो, कैसे बनाते हैं देखो, इसका 2 का भाग 2 है तो 2 छंग ऐसे बनाते हैं, 2 का भाग 2 है 13 में, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 बचा। तो पहले लिखते हैं इस वाले को, ठीक है, इस वाले को लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं इस वाले को शेष फल को, और फिर लिखते हैं इसको जो भाग देते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया कैसे, आप आगे भी काम देगा कैसे। पहले लिखते हैं ये वाला, ठीक है, भाग दिया है मतलब जो आया है इतनी बार 6 बार, तो ये लिखते हैं पहले, फिर लिखते हैं ये शेष फल, फिर ये लिखते हैं ये 2 नीचे, ठीक है। तो उतना ही आ जाएगा, देखो कैसे, 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2। तो ये हमारे मान क्या आ गया, A2 का मान आ गया 6 सही 1/2 और A3 का आ गया 8। तो यहाँ पे लिख दो A2 का मान कितना है 6 सही 1/2 और इसका कितना है, इसका है 8, इस बॉक्स में भी लिख दो 6/1/8, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे भाइयों ये मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना कि भी इस क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।